बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम रेड्यूस फंक्शन को पढ़ेंगे। रेड्यूस फंक्शन जो है ये कॉल बैक फंक्शन है। अगर हम बार बार एक ही जो इंस्टेंस है या कोई कैलकुलेशन हम उसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम रेड्यूस ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। द रेड्यूस, इसको डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। द रेड्यूस मेथड ऑफ अरे इंस्टेंस executes a user supplied reducer callback functions on each elements of an array in order passing in the return values from the calculation the preceding the final results। यानी preceding जो है अगली कैलकुलेशन चलती जाएगी। द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द रनिंग reducer across all the elements of the array is single value। तो reduce से ये होगा कि सिंगल रिजल्ट जो है ना आपको प्रोवाइड कर देगा। अब हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये सिंटैक्स है कि रेड्यूस जो है वो किस तरह हम अप्लाई करते हैं। तो अरे का नाम लिखते हैं, रेड्यूस लिखते हैं। उसके बाद अगर फंक्शन लिखना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज़ हम जिस तरह हमने ये एग्जांपल बनाई है तो इसमें हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक अरे है, ठीक है जी, ये ARR के नाम से अरे है और हम इसके AR रेड्यूस फंक्शन लगाया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जी हमारे पास प्रीप वैल्यू और करंट वैल्यू। इसमें ये होता है कि आप करंट इसमें क्या होता है, ये टोटल, ये कॉल बैक टोटल इसके अंदर लिखता जाता है। यानी ये पहला जो वेरिएबल होगा, यानी ये पासिंग आर्गुमेंट जो होगा, पैरामीटर होगा, इसमें इस पैरामीटर के अंदर जो टोटल आती जाएगी वैल्यू वो इसके अंदर आती जाएगी। ठीक है जी। करंट में क्या होगा, जो नेक्स्ट एक्सेस करेगा एलिमेंट्स वो होगा। ठीक है जी। अब फंक्शन में जो है ये दोनों वैल्यू जो पास होने के बाद ये कैलकुलेशन होगी। अब ये कैलकुलेशन जो है अगर आप प्लस कर रहे हैं, जब इन तमाम को प्लस करते हैं तो ये सारे प्लस करके आपको देता जाएगा। इससे ये होगा कि प्रीप से मुराद है ये पहला एलिमेंट्स प्रीप के पास होगा, पहले जो वेरिएबल है पैरामीटर है इसके पास होगा, और दूसरा जो है वो करंट के पास होगा। क्या होगा, ये दोनों जो है आपस में पहले क्योंकि हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया तो दोनों क्या होंगे, आपस में प्लस होंगे। ठीक है जी। दोनों प्लस होंगे तो ये 5 और ये 9 बनेगा। फिर ये 5 और 9 का जो जवाब है वो प्रीप के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉल बैक है। ठीक है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट में इसको देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो वो उठाएगा करंट। अब 9 जो है इसके पास होगा, ठीक है जी, और 3 जो है वो करंट के पास होगा। 9 और 3 कितना बनेगा, जब ये इसको कैलकुलेशन करेगा 12 बनेगा। अब 12 जो है दोबारा प्रीप के पास चला जाएगा, प्रीप के पास 12 होगा और अगला एलिमेंट करंट के पास 2 होगा। 12 2 14 हो जाएगा। 14 जो है ना वो दोबारा से प्रीप को दे दिया जाएगा और अगला जो है वो एलिमेंट्स करंट के पास होगा। ठीक है ना, 14 और 1 15 हो जाएगा। और इस जो जवाब है 15 जो है वो रिज़ल्ट को दे दिया जाता है, क्योंकि हम इसको क्योंकि ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है रिज़ल्ट। अब इसको हम कंसोल करा रहे हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको चेक करते हैं। ये रेड्यूस नाम की हमने फाइल बनाई है तो ये 15 आपको दे रहा है। अच्छा, ये आपका इसके साथ होती है इनिशियलाइज वैल्यू, जैसे ये लिखी गई है सिंटैक्स के अंदर। ये इनिशियलाइज वैल्यू आप जो है ये बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम 0 रख लेते हैं तो इसका मतलब है जो भी जवाब होगा 0 से क्या करेगा, जमा होगा, यानी उसके साथ इनिशियलाइज वैल्यू ये ही समझेगा वो। ठीक है जी। अगर इसमें वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, हम 3 रख लेते हैं, जो भी जवाब होगा उसके अंदर ये 3 वैल्यू, पहले 3 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज के तौर पर वर्क करेगी। और 3 जो है जो भी ऑपरेशन है, अगर जमा का ऑपरेशन हो तो 3 जमा हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है जब हम इसको रन करते हैं, इसको सेव करके, तो इसका जवाब जो है ये 18 दे रहा है, क्योंकि 15 जो है वो इस अरे से आ रहा है और 3 जो है आपका ये इनिशियलाइज है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास ये कुछ स्कोर्स हैं। ठीक है जी, नंबर्स जिसको बोलते हैं। हम इन स्कोर्स का जो परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यानी हम इनको अकामुलेट करेंगे। ठीक है जी। अकामुलेट करने के बाद इनका हम क्या करेंगे, इसका स्कोर निकालना चाहते हैं। तो ये स्कोर निकालने फिर क्या होगा, अब देखें जी। अब उसी तरीके से हमने अकामुलेटर और स्कोर, ठीक है जी, दो हमारे पास ये पैरामीटर्स होंगे। और रिटर्न हमें क्या करेगा, ये अकामुलेटर एक एड्रेस, ये हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर होगा, ये तमाम पूरी की पूरी अरे को उठा लेगा, रिटर्न करेगा हमारे पास। ये हमें टोटल निकाल के देगा। इसका काम क्या होगा, टोटल यानी सम निकाल के देगा। ठीक है जी। जब ये यानी अच्छा जी, ये आपके पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के मुताबिक ये होगा कि ये एक अरे है। ठीक है जी। ये इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमने इसका इन तमाम का जो है ना हर एक एलिमेंट्स का हमने क्या परसेंटेज निकालना है। अब ये हम रेड्यूस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक अकामुलेटर नाम का एक लेते हैं।
अपना पैरामीटर्स और दूसरा स्कोर का। ठीक है जी। अकामुलेटर ये क्या करेगा, पहले एलिमेंट्स को उठाएगा और दूसरा एलिमेंट्स ये स्कोर के पास होगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, अकामुलेटर ये रिटर्न क्या करेगा, अब ये होगा कि अकामुलेटर क्या करेगा, पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो उठाएगा, एक एक करके देगा और स्कोर जो है वो उसका परसेंटेज निकालेगा, यानी स्कोर को 800 पर तकसीम करेगा और मल्टीप्लाई 100 करेगा और उसके बाद स्कोर निकाल के इसको हर एक का परसेंटेज जो है ना वो टाइप करता जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, यानी पहले 470 का जो है वो निकाल रहा है जी 50.75। अब 600 को उठाना है उसने। ठीक है ना। अकामुलेटर का काम क्या होगा, यानी एक एक को एलिमेंट्स को करके उठाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हर एलिमेंट्स का उसने परसेंटेज निकाल के देना है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जी ऑब्जेक्ट के हवाले से। अच्छा जी, एक नेक्स्ट एग्जांपल ऑब्जेक्ट वाली, और ऑब्जेक्ट एंड अरे, क्योंकि ये हम दो ऑपरेशन करने लगे इस पर कि हम मार्क्स का जो है वो टोटल निकालना चाहते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, हमारे पास एक अरे है और इसमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं एज एलिमेंट्स के तौर पर। ठीक है जी। हमने इसको मैप करना है क्योंकि हमने पहले क्या निकालना है कि मार्क्स की अरे बनानी है अलग से। ठीक है जी। अब जो है अब हम रेड्यूस ऑपरेटर जो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने अलग अलग से जो है ना वो हमने एक पूरी अरे क्रिएट कर लेनी है। अगर हम इसको कंसोल इधर करा दें तो हम इसको चेक करते हैं, मज़ीद हम फिर इसको एलेबोरेट करते हैं, इसको सीएलएस करके। ठीक है जी। ये हमने क्या किया जी, ये तीनों जो है ना हमने मार्क्स के अंदर रख दिए इस अरे की शक्ल में, मार्क्स को अलग कर लिया मैप लगाकर। ठीक है जी। ये कैसे किया हमने, ये अरे का नाम, ठीक है, मैप हमने एज ए एलिमेंट के तौर पर स्टूडेंट का नाम रखे, इधर मर्जी है जो कुछ रखें। फिर वो स्टूडेंट डॉट, क्योंकि हमने एक्सेस करना होता है, ये समझेंगे ये एक स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स, क्योंकि हमने उसके जो वैल्यू है उसको उठाना चाहते हैं तो हम डॉट लगा कर उठाते हैं, ये उठाते जाएंगे, ये हमारे पास अरे बन गई। तो अरे पर ऑपरेशन करना जो है रेड्यूस के ज़रिए से जो है जमा करना है हमने, तो वो हमने जमा पीछे पढ़ के आए हैं कि सम और करंट, ये पहला एलिमेंट्स यानी 87 है और दूसरा एलिमेंट 91, ये आपस में जमा होंगे और उसका जवाब जो है वो दोबारा सम को मिल जाएगा। सामने अगला एलिमेंट्स 83 है, उसको उठाएगा। ठीक है जी। और इसका जमा करेगा तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, रिज़ल्ट में जो है तीनों जब ऑपरेशन हो जाएंगे तीनों, तो 261 जो है ना वो रिज़ल्ट के पास आ जाएगा। इसी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है रेड्यूस का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस में होगा इंशाल्लाह। इंस्टॉलेशन को देखेंगे हम, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, फिर रिएक्ट शुरू करेंगे। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।